12 तारीख निर्णायक तारीख बताई जा रही है कि उस दिन यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि नीतीश की सरकार बनेगी या नीतीश के पास कितने विधायक रहेंगे। लेकिन क्या उस दौरान यहाँ पर लालू और क्या तेजस्वी पहुंचकर भी कुछ यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं, या उस दिन हम देखेंगे कि बिहार की राजनीति में और कई सारी चीज़ें देखने को मिले, या फिर जेडीयू के विधायकों को वो अपनी तरफ कर लें। क्या हम 12 तारीख को यहाँ पर उस टेस्ट के दौरान क्या दोबारा एक बड़ी उठापटक देख सकते हैं? संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात आपने कही भी, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं पहली बात उनकी अगर बात कर लें तो वो भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं कि लगातार उनका भी रुख जो है खिलाफ नज़र आता है। और जिस तरह से मांझी का जिक्र आप करिए, उनका पूरा कुनबा नज़र आता है, नाराज़ नज़र आता है। मांझी के समधन का आप देखें, लगातार वो बात कह रहे हैं कि मेरे भाई को जो है मंत्री पद ना देकर आपने अपने बेटे को मंत्री पद दे दिया, वो नाराज़ नज़र आती है। उनके खेमे में भी हो सकता है कि यहाँ पर बगावत देखने को मिल जाए। चिराग पासवान का आप रुख देख ही रहे हैं, लगातार नाराज़ हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी और जेडीयू नहीं बल्कि उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी यहाँ पर नाराज़गी भरे अपने सुर दिखा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये नाराज़गी लंबे समय तक दिखाई पड़ती है, यानी कि 12 तारीख तक भी नज़र आती है, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है इसके ऊपर संकट के बादल कहीं ना कहीं मंडरा सकते हैं। और यहाँ पर जो है सरकार अपने आप को बड़ा विश्वास में जो है पा रही है कि हम विश्वास में जो बहुमत साबित कर देंगे, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसको लेकर लगातार जो रस्साकशी का माहौल है उसमें जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी है उसको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार उनके जो दल हैं और जो विधायक हैं दोनों उनसे खफा नजर आ रहे हैं। क्या ललन सिंह के जो सुर बदले हैं, क्या इसमें बीजेपी का दबाव दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहना चाहूँगा दौलत की, आपने देखा कि जो है जो ललन सिंह है दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात होती है उसके बाद तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या उनको मनाने की कवायद में जो है पीएम मोदी जुटे हुए हैं, क्या उनका जो कह सकते हैं कि रुतबा अपनी पार्टी के अंदर है, क्या उसके ऊपर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12 से 15 विधायक उनके साथ में जा सकते हैं, क्या उस जो कह सकते हैं स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी ने उनको जो है दिल्ली बुलाया था। क्योंकि अब उनका बयान निकल कर जो सामने आया है कि भाई ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो हमारे घर तो नहीं पहुंचती, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि हम बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। तो तमाम सारे उनके एंगल हैं, तमाम सारी उनकी बातें जो लगातार कहीं ना कहीं जो है दो बातें कहती हुई नजर आती हैं। उनकी एक बात में दो बातें निकल कर सामने आती हैं, जिससे एक तो वो ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए हम बीजेपी के साथ हैं तो पूरी तरह सेफ है, वहीं कहीं ना कहीं ये भी बताने का प्रयास करें कि ईडी के जरिए जो आरजेडी है, तेजस्वी है, लालू है और ऐसे तमाम सारे जो नेता उनके ऊपर दबाव बनाने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, और ये दबाव बनाने का प्रयास करने का आरोप हर बार उन पर यहाँ लगता है। लेकिन अब जेडीयू उनके साथ है, लेकिन एक रात पहले या कह लीजिए एक दिन पहले जेडीयू के साथ भी बड़ा खेला होने की यहाँ पर कई सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो अब देखना होगा 12 तारीख को नीतीश कुमार ये टेस्ट पास करेंगे या फिर एक बड़ी अड़चन यहाँ पर तेजस्वी यादव या फिर यहाँ पर नीतीश का ही कोई करीबी साथी लेकर आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।